नमस्कार। अथ प्रथम मंडल षोडशोत्तर शतमस्य सूक्तस्य कक्षीवान ऋषिः अश्विनौ देवते। अब 116वें सूक्त का प्रारंभ है। नास्ताभ्याम बर्हि इव प्रवृंजे स्तोमान रम्य अभ्रि ये वातः या अर्भगाय विमदाय जायाम सेना जुवा न्यू हतु रथेन। जैसे सच्चे पुण्यात्मा निपुण रथ से जो वेग के साथ सेना को चलाने वाले दो सेनापति छोटे बालक व विशेष जिससे आनंद हो उसके लिए स्त्री के समान उपकारकारी पदार्थों को पहुंचाते हैं, वैसे अच्छा यत्न करता हुआ मैं मार्ग के सधे होने के लिए पृथ्वी पर्वत आदि को बढ़े हुए जल को जैसे पवन मेघ मंडल को छिन्न भिन्न करता है, वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हूँ। विलुप्तम्भिः आशु हेमभिः वा देवानां वा ज्युतिभिः शास्ताना तद्रासभो नास्त्या सहस्रमाजा यमस्य प्रज्ञे जिगाय। हे पदार्थों को यथा योग्य छिन्न भिन्न करने वाले सत्य स्वभावी अश्वी देवों, आप जैसे बल से गिरते और शीघ्र पहुँचाए हुए पदार्थों से व जिनसे मनचाहा कार्य सिद्ध हो, देवों की उन युद्ध क्रियाओं से निश्चय कर अपने कार्यों को निरंतर सिद्ध करते हो, वैसे उस आचरण को करता हुआ कहे हुए उपयोग को प्राप्त पदार्थ समूह के समान पुरुष उत्तम गुण जिसमें प्राप्त होते उस संग्राम में समीप आए हुए मृत्यु के समान शत्रुओं के असंख्यात वीरों को जीते। तुग्रोह पूज्यम अश्विनोद मेघे रय्यम न कश्चिन मम्रिवान अवाहा तुम अहुधुः नौभि रात्मन्वत्वतिभिः अंतरिक्ष पृथ्भिः पोदकाभिः। हे अश्वी देवो, आप शत्रुओं को मारने वाला सेनापति शत्रुजन के मारने के लिए जिस राज्य की पालना करने वाले पुरुष के जिसके जलों से संसार सिंचा जाता है, उस समुद्र में जैसे कोई मरता हुआ धन को छोड़े वैसे छोड़ता है, उसी को जल जिनमें जाते आते आकाश में चलती हुई और प्रशंसा युक्त विचार वाले क्रिया करने में चतुर पुरुष जिनमें विद्यमान उन नावों से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाओ। तिस्रः क्षपतिरः अहाथ अद्वज्भिः नास्त्या भुज्यम उहुतुः पतंगैः समुद्रस्य धन्वन् आद्रस्य पारे त्रिभिः रथैः शतपद्भिः शलिश्वैः। हे सत्य से परिपूर्ण अश्वी देवों, आप दोनों 3 रात्रि व 3 दिन अतीव चलते हुए घोड़े के समान वेग वाले जिनमें जल्दी ले जाने वाले 6 कलों के घर विद्यमान हैं, उन सैकड़ों पगों वाले वेग युक्त भूमि अंतरिक्ष व जल में चलने वाले मनोहर यान आदि से राज्य की पालना करने वाले को अंतरिक्ष जिसमें बहुत बालू है उस भूमि व कीच के सहित जो समुद्र है उसके पार 3 बार पहुँचाओ। अनारंभणे तद्वीर अयेथाम अनास्थाने अग्रभणे समुद्रे यदश्विना उहुथु भुज्यम अस्तम शतारित्राम नावम अतस्थि वांसम। हे विद्या में व्याप्त अश्वी देवो, जो आप दोनों जिसमें जाने आने का आरंभ ठहरने की जगह व पकड़ नहीं है, उस अंतरिक्ष व सागर में जिसमें जल की थाह लेने को 100 बल्ली अथवा 100 खंभे हों, उस बिजली और पवन के वेग के समान नाव को बहाओ और जिसमें दुखों को दूर करें, उस घर में धरे हुए खाने पीने के पदार्थों को एक देश से दूसरे देश में ले जाओ। इस प्रकार राजपुरुषों को चाहिए कि भूमि व अंतरिक्ष में शीघ्र आने जाने के लिए यानों को बनाएं। यम अश्विना दधुः श्वेतम अश्वम अघाश्वाय शश्वती स्वस्ति तद्वाम दात्रम मही कृत्यन्यम भूतपैतवो वाजी सद्वम इत्वयो अर्यः। हे अश्वी देवो, तुम दोनों जो मारने के न योग्य और शीघ्र पहुँचाने वाला है, उस वैश्य के लिए जिस उजले मार्ग में व्याप्त प्रकाशमान अग्नि को देते हो तथा जिससे निरंतर आप दोनों को कीर्ति को प्राप्त कराता हुआ ज्ञानवान पुरुष बड़े राज्य पद व देने योग्य ही पदार्थों को ग्रहण कर सुख से ले जाने वाला होता है। युवम नरास्तुवते पज्रियाय कक्षीवते अर्धतम पुरंथिम कारोतरात शफात अश्वस्य वृष्णः शतम कुंभान असिंचितम सुरायाः। हे अश्वी देवो, आप विनय को पाए हुए स्तुति करते हुए विद्यार्थी के लिए पदों में प्रसिद्ध होने वाले उत्तम सीखने व मनन करने योग्य विषयों को बहुत प्रकार की बुद्धि से ज्ञान कराते हो। तर्क के साथ सीखे हुए शिल्पी जन खुर के समान जल सींचने के स्थान से खींचे हुए मीठे जल से भरे हुए 100 घड़ों को ले उत्तम यान जो घोड़ों से भी अधिक वेग से चलते हैं, उनसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। हिमेन अग्निम ध्वंसम अवार्यथाम पितुमतिम ऊर्जम अस्मा अधत्तम ऋभिसे अत्रिम अश्विनाव अवनीतम उन्नयथुः सर्वगणम स्वस्ति।
हे अश्वी देवों, आप दोनों जैसे शीतल जल से अग्नि का व रात्रि का दिन से निर्वाण होता है, वैसे प्रशंसित अन्न व बुद्धि से बल व उत्तम नीति को पुष्ट करो। दुख से भी जिसकी तेज नहीं जाता, उस अत्रि ऋषि के समान व्यवहार भोगने वाले सज्जन को प्राप्त कराते हुए जिसमें उत्तम पदार्थों का समूह है, उस सुख को उन्नति दो। परावतम नास्त्या अनुदिथाम उच्चा बुधनम चक्रतुः जिहम बारम क्षरनापो न पाय नाय राय सहस्त्राय दृश्यते गोत्मस्य। हे सत्य गुण स्वभाव वाले अश्वी देवों, आप दोनों वक्री मार्ग से तल को ऊंचा करते हुए मीठे जल की जिसमें धार आए उस कुंड को बनाओ और अनेक कार्यों की सिद्धि करते हुए यथा योग्य व्यवहार में लाओ। धारा में बहते हुए जल जैसे प्यासे की तृषा को शांत करते हैं, वैसे ही आप स्तुति करते हुए जनों को असंख्य धनों से संतुष्ट करो। जुजुरुषो नास्त्योत बब्रिम प्राम उंचतम द्रापिमिव चैवानाथ प्रातिरतम जुहितस्य आयुः दस्तातित अपतिम अकृणतम कनि नाम। हे विद्यावान शास्त्रज्ञ अनुभवी उपदेशकों, आप सत्य धर्म का पालन करते हुए उत्तम विभाग करने वाले को कवच के समान रक्षा करते हुए भली भांति दुख से पृथक करो। हे वैद्यों के समान प्राण देने वालों, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्मा व शरीर के बल को पूर्ण करने वाले पुरुष को तेज धारणी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। तद्वाम नरा शंस्यम राध्यम चाभिष्टिम अनास्त्या वरुथम तद्विवांसा निधिमप गूलहम दर्शतात उपतुः वंदनाय। जो आप दोनों धर्म की प्राप्ति कराने वाले, प्रशंसनीय व सिद्ध करने योग्य जिसमें चाहे हुए सुख हैं, वो स्वीकार करने योग्य गृहाश्रम संबंधी कर्म हैं, उसको धन के कोष के समान सुंदर रूप से सब ओर से आदरणीय प्रशंसा के लिए उच्च श्रेणी को पहुँचाओ। तद्वाम नरा सोन्य 10 उग्रम आविष्करणों में तन्य तूर्ण वृष्टिम तत्यंग यन्मध्वा अथर्वणो वाम अश्वस्य शीर्षनाम प्रयदिम उवाच। हे अश्वी देवो, जैसे मेघ गर्जना करके वृष्टि की सूचना देता है, उसी प्रकार घोषणा करके मैं उस तुम्हारे कर्म का प्रचार करता हूँ जब रक्षा करते हुए जिस विद्या धर्म का धारण करने वाले ने घोड़े का सिर धारण कराते हुए आप दोनों को मधु विद्या का उपदेश दिया, आप उसे निरंतर प्रकट करो। अजोह विनीत नास्त्या करावाम महे यामन पुरुभुजा पुरंधिः श्रुतम तच्छा सुरीवत्रिमत्या हिरण्य हस्तम अश्विनाव अदत्तम। निरंतर असत्य अज्ञान के विनाश से सत्य का ग्रहण कर्म करते हुए आप दोनों अश्वी देवों अत्यंत सुख बहुत आनंदों को भोगते हुए जो बहुत विद्यायुक्त विद्वान आप दोनों का जो सुना जाता है, उसको जैसे पूर्ण विद्यायुक्त पढ़ाने वाले से शिष्य ग्रहण करे वैसे निरंतर ग्रहण करे। वे आप जिसकी प्रशंसित वृद्धि है, जिसके हाथ में सुवर्ण आता है, उस पढ़े सीखे बोध को निरंतर दो। आस्नो वृक्कस्य वर्तिकाम अभिके युवम नरा नास्त्याम मुक्तम उतो कविम पुरुभुजा युवम ह कृपमाणम अकृणुतम विचक्षे। बहुत जनों को सुख का भोग कराने, झूठ से अलग रहने और सुखों को पहुंचाने वाले अश्वी देवों, आप दोनों चाहे हुए व्यवहार में जैसे भेड़िए के मुख से चिड़िया को छुड़ाते हैं, वैसे सब मनुष्यों को अविद्याजन्य दुख से छुड़ाओ और सब विद्याओं को विख्यात करने की कृपा करने वाले विद्या के पारंगत को सिद्ध करो। चरित्रम ही वेरिवाच्छेदी पर्णमाजा खेलस्य परितक्मयायाम सद्यो चंघाम आयसिम विष्पलई थने हित्ते सर्तवे प्रत्यथत्तम। हे अश्वी देवो, आप दोनों संग्राम में रात्रि में शत्रु के खंड का स्वाभाविक चरित्र अर्थात शत्रुजनों की चतुराइयों को इस प्रकार छिन्न भिन्न करो जैसे उड़ते हुए पक्षी के परों को काटा जाता है, तथा सुख बढ़ाने वाले धन के निमित्त प्रजाजनों को सुख पहुंचाने वाली नीति के लिए लोहे के विकार से बने हुए अस्त्रों व शस्त्रों को शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए प्रत्यक्ष धारण करो। शतम मेघान वृक्य चक्षदानम विचाश्वम तम पितांथम चकार तस्मा अक्षी नास्त्या विचक्ष आधत्तम दस्त्रा विशाव अनर्वन। 100 भेड़ों को भेड़िए को खाने के लिए देने वाले के अपराध में
जैसे प्रजाजनों की पालना करने वाला पिता के समान राजा दृष्टिहीन बनाकर जैसे दुखी होते हैं वैसे दुखी करे। हे सत्य का पालन करने वाले और रोगों का विनाश करने वाले वैद्यजनों के तुल्य व्यवहार रखने वाले आप दोनों, जो अज्ञानी कुमार्ग से चलने वाला व्यभिचारी और रोगी है, उस अज्ञानी के लिए अनेक विध देखने को व्यवहार और परमार्थ विद्या रूपी आँखों को अच्छे प्रकार पुष्ट करो। आवाम रथम दुहिता सूर्यस्य काश्मेव आतिष्ठ अर्वता जयंती विश्वे देवा अन्व मन्यंत हद्भिः समुश्रिया नास्त्या सचेथे। हे सत्य के पालक अश्वी देवो, तुम दोनों के रथ पर सूर्य की पुत्री के समान कांति युक्त उषा घोड़े के वेग जैसी अपने लक्ष्य को जीतती हुई सी स्थित हो व जिसका सब देवगण अनुमोदन करते हैं, उन शुभ लक्षणों से सुशोभित हो। जैसे सूर्य अपना प्रकाश करे वैसे तुम लोग धर्म और न्याय का प्रकाश कराओ। यदयातम दिवो दासाय वर्ति भरद्वाजाय अश्विना हयंता रेवदुवः सचनो रथो वाम मृभश्च शिंशुमारश्च रुक्ता। हे आह्वान के योग्य अश्वी देवो, तुम दोनों न्याय और विद्या प्रकाश के देने वाले, जिसके पुष्ट होते हुए पुष्टिमान वेग वाले योद्धा हैं, उसके लिए जिस विद्यमान अत्यंत धन युक्त वस्तु को प्राप्त हो और जो तुम लोगों का विजय की वर्षा करने वाला, जो धर्म का उल्लंघन करने वालों का विनाश करता है, वह जो समस्त सेनांगों से युक्त रथ आदि यान चाहे हुए स्थान में पहुँचाता है, उसकी रक्षा करो। रय्यम सुशक्त्रम सपत्यम आयुः सुवीर्यम नास्त्या वहंता आजुविनाम समनसोपवाजैत्रिहनो भागम ददतिम आयातम। सनातन न्याय के सेवन से धन समूह, अच्छा राज्य, उत्तम संतान, चिरकाल जीवन, उत्तम पराक्रम को सत्य धारम पालक अधिपति प्राप्त होते हैं। शत्रुओं की सेनाओं का निवारण करती हुई सेना सहित एक विचार वाली अन्न आदि के साथ दिन के 3 भागों में यजन करती हुई प्रजा के समीप सभी सुख प्राप्त हों। परिविष्टम जाहुषम विश्वन्तः सीम सुगेभिः नक्तम उहुथु रजोभिः विबंधुना नास्त्या रथेन विप्रवतान अजर्यु अयातम। हे जराहीन व सत्य के पालक अश्वी देवो, तुम दोनों सब ओर से शत्रुओं द्वारा घेरे हुए को सुगम रीति से गमन करने योग्य मार्गों से रात्रि के अवसर में भी सुरक्षित पहुंचाते हो। इसी प्रकार विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करने वाले रथ से पर्वतों के तुल्य शत्रुओं को विभेद कर राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। एकस्या वस्तुरावतम रणाय वश्वम अश्विना सन्य सहस्रा निर्हतम दुच्छुना इंद्रवंता पृथ्रवसो कृष्णाव राति। जिस प्रकार एक ही दिन में एक सेना के संग्राम के लिए अपनी सेना की विजय को चाहते हुए उन सेनाओं को अपने वश में लाकर सूर्य और चंद्रमा के तुल्य सभापति हजारों धन आदि पदार्थों को भोगते हैं, उसी प्रकार सुख से वंचित सेनाएं जिनके बहुत अन्न आदि पदार्थ हैं, वो जो किसी को सुख नहीं देती, उनको अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए निरंतर प्रवृत्ति होने से धर्मात्मा जन सुखी होते हैं। शरस्य चित आर्चकतस्य अवतादा नीचा दुच्चा चक्रथुः पातवे वाहा शयवे चिन्नास्त्या शचिभिः जसुर्ये सत्रय्यम पिप्यथुः काम। हे मनुष्यों, आप सत्य धर्म का पालन करने वालों के समान अपनी बुद्धियों से मारने वाले की ओर से आए हुए नीच कर्मों का सेवन करते हुए हिंसा करने वाले से और दूसरों की प्रशंसा करने व आदर करते हुए शिष्ट जन की ओर से आए हुए उत्तम कर्म का सेवन करते हुए रक्षा करने वाले से यथा योग्य व्यवहार करो। जैसे पवन व सूर्य सबकी वृद्धि करने वाले हैं, वैसे ही उत्तम कार्यों से संसार को बढ़ाओ। अवस्यते स्तुवते कृष्णयाय ऋजुयते नास्त्या शचिभिः पशुं न नष्टम इव दर्शनाय विष्णापवम दधतुः विश्वकाय। हे असत्य के छोड़ने व सत्य के ग्रहण करने वाले उपदेश को आप अच्छी शिक्षा देने वाली वाणियों से अपनी रक्षा और धर्म को चाहते हुए स्पष्ट स्वभाव वाले के समान व्यवहार वाले आकर्षण के योग्य अर्थात बुद्धि जिसको चाहती उस संसार को धर्म अधर्म देखते हुए मनुष्य के लिए जैसे पशु को प्रत्यक्ष दिखाए व जैसे खोई हुई वस्तु को ढूंढ के बताएं, वैसे विद्या में रमे हुए विद्वानों को जो बोध प्राप्त होता है उसको दो। दश रात्रि अशिवेना नवत्यून अवनद्धम शंथितम अप्सह अनंतः विप्रुतम रेभम मुदनिः प्रवक्तम उन्नन्यथुः सोमम इव शत्रुवेण।
हे सत्य धर्म पालन करने वाले अश्वी देवों, आप दोनों जैसे अमंगल करने वाले युद्ध में शिल्पी जन उत्तम समझ व नीति से नीचे से बंधी हुई ढीली की हुई जल में चलाई व इधर उधर जाने से रोकी हुई नौका को 10 रात्रि व 9 दिनों तक जलों में भीतर स्थिर कर पुनः ऊपर को पहुँचाते हुए शत्रुओं को जीतते हैं, और जैसे घी आदि के उठाने के साधन से सोमलता आदि औषधियों को उठाते हैं, वैसे सबकी प्रशंसा करने वाले अच्छे सज्जन को उन्नति से पहुँचाओ। प्रवाम तसांस्य अश्विन नाभव अवोचमस्य पतिः श्याम सुगभः सुवीरः उत्पश्यन् अश्नुवन् दीर्घम आयुः स्तमेव जरिमाणम जगमियाम। हे समस्त शुभ कर्म और विद्या से युक्त अश्वी देवों, मैं आप दोनों के उपदेश करने और विद्या पढ़ाने आदि कार्यों को कहूँ, उससे उत्तम गौ और उत्तम वाणी आदि पदार्थों वाला पुत्र पौत्र आदि भृत्य युक्त सत्य असत्य को देखता और दीर्घ आयु को व्याप्त हुआ, इसका पालन करने वाला हूँ, तथा सन्यासी महात्मा जैसे घर को पाकर निर्लोभ से छोड़ देते हैं, वैसे वृद्ध हुए शरीर को त्याग सुख से चला जाऊँ। यह 116वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 117वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे।